सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सूरदास के पद का भाग 4 का अध्ययन करने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे कि इसमें सूरदास गोपियों के माध्यम से कृष्ण को क्या कह रहे हैं या गोपियां सूरदास के माध्यम से कृष्ण को क्या कह रहे हैं। तो हम लोग इसका पहला पद, दूसरा पद और इसका तीसरा पद का सप्रसंग व्याख्या देख लिए। तो आज हम लोग सूरदास के पद का जो है चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक बार आदर्श वाचन करते हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि बढ़ी, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए। राज धर्म तो यह सूर, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए, जो प्रजा ना जाहि सताए। कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास की ये जो रचना है इसका भाग 4, इसमें बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में थे तब गोपियों के साथ अनंत प्रेम करते थे और गोपियां भी उनसे अनंत प्रेम करती हैं। लेकिन जब वो मथुरा चले गए और यह कहकर गए कि मैं वहां अन्याय को दूर करने जा रहा हूं, मैं न्याय दिलाने जा रहा हूं और मैं लौट के आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर जरूर आऊंगा। परंतु होता कुछ ऐसा है कि वे मथुरा जाते हैं पर अपने लौट के आने का जो संभावना देकर गए थे उसको पूरा ना करके अपने एक मित्र उद्धव को भेज देते हैं। तो इसी पर गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं कृष्ण के संबंध में, गोपियां कहती हैं कृष्ण के संबंध में, हरि है राजनीति पढ़ी आए। कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए। इसका कहने का तात्पर्य है कि हरि पूर्व में, पहले जब वो मथुरा नहीं गए थे, हरि पूर्व में चंगा थे। चंगा थे मतलब किसी चीज को तोल भाव नहीं करते थे, यानी उसके अंदर निश्चल भाव था। तो हरि पूर्व में यानी बचपन में चंगा थे
और उनका प्रेम निश्चल था, और उनका प्रेम निश्चल था। इसी निश्चल प्रेम ने हमारा मन मोह लिया है, जिससे आज भी अपना मन वापस नहीं ले पा रही है। यानी गोपियां कहती हैं कि उनका निश्चल प्रेम जो है हमारा मन मोह लिया, जिसे हम गोपियां आज भी वापस नहीं पा रहे हैं। परंतु जब से वे मथुरा गए हैं, उनका मन एवं व्यवहार दोनों बदल रहा है। अर्थात हरि अब राजनीतिक बन गए हैं। हमारे प्रति हरि जो है राजनीतिज्ञ बन गए हैं, और अपनी गोपियों का हाल चाल स्वयं ना लेकर अपने चमचे उद्धव के माध्यम से ले रहे हैं। अर्थात समूझी बात कहत मधुकर के, कि जैसे ही मधुकर यानी उद्धव ने आकर कहा, हम लोगों ने बात को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया है, समाचार सब पाए कि अब वे इतने राजनीतिक हो गए हैं कि हमारा हाल चाल खुद ना लेकर अपने चमचे अपने मित्र उद्धव से ले रहे हैं और उद्धव से ही दे रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी के राजनेताओं से कम वे नहीं हैं। अभी के राजनेताओं से कम वे नहीं हैं कि जब वोट लेना होता है तब स्वयं आते हैं। अभी के राजनेता क्या करते हैं, जब वोट लेना होता है तो स्वयं आते हैं, ठीक है वोट दीजिए, मुझे जिताइए। तो और जब कार्य करना हो या करवाना हो तो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, चमचा को भेज देते हैं। जस्ट हमारे हरि भी वैसे के वैसे हो गए हैं, जो समाचार खुद ना लेने आकर के, मेरा हाल चाल खुद जानने ना आकर उद्धव के माध्यम से जानना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हरि अब कुछ ज्यादा ही राजनीतिक हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहता है एक तो अति चतुर पहले ही थे, जो हम सभी भोली भाली गोपियों के मन को उड़ा ले गए। हम सभी भोली भाली गोपियों के मन को उड़ा ले गए। एक तो पहले ही चतुर थे, अब मथुरा जाकर और भी चतुर हो गए हैं। अब मथुरा जाकर वे और भी चतुर हो गए हैं। जैसे मानो कि वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। जैसे मानो कि वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और उनका ज्ञान और बढ़ गया है, उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। जो हमें शांत करने के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, यानी वो इतने ज्ञानी हो गए हैं अब कि हमें प्रेम के संदेश ना देकर ज्ञान का संदेश से शांत करना चाह रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, अर्थात उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर गोपियां उनकी बुद्धि बढ़ने की जो बात कर रही हैं, अर्थात यहाँ पर गोपियां जो उनकी बुद्धि बढ़ने की बात कर रही हैं, यहाँ पर गोपियां गुस्से में उनका मजाक उड़ा रही हैं। क्या मजाक उड़ा रही हैं? कि मजाक ये उड़ा रही हैं कि अर्थात उनकी बुद्धि क्या बढ़ेगी, वे पहले से भी ज्यादा ज्ञानहीन हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता नहीं है कि हम गोपियों के मन
को शांति के लिए, हम गोपियों के मन की शांति के लिए योग संदेश नहीं बल्कि प्रेम संदेश चाहिए। हम गोपियों के मन की शांति के लिए योग संदेश नहीं बल्कि मन की शांति के लिए क्या चाहिए? प्रेम संदेश चाहिए। वह भी उन्हीं के प्रत्यक्ष दर्शन से, उद्धव उद्धव के माध्यम से नहीं बल्कि उनके स्वयं के प्रकट होकर हमें अपना प्रेम चाहिए, योग का संदेश नहीं चाहिए। पर उन्होंने तो योग संदेश भेज रखा है। अर्थात कहने का मतलब है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, लेकिन बुद्धि बढ़ नहीं गई है। गोपियां उल्टा बाण मार रही है कि बुद्धि बढ़ी नहीं बल्कि बुद्धि उनकी घट गई है। आगे कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब गोपियां उद्धव पर व्यंग्यबाण मार रही है कि बेचारा उद्धव, इसका इसमें क्या कसूर है? इस उद्धव का तो कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति में बेचारा उद्धव का कोई दोष नहीं है। ये तो भले लोग, सीधे लोग हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई में ही अपना आनंद ढूंढते हैं। ओह, इस बेचारे उद्धव की कोई गलती नहीं है। अर्थात कृष्ण ने भेजा और यह बेचारा चला आया, इसलिए इस उद्धव की कोई गलती नहीं है। यहां भी गोपियां उद्धव का पूरा मजाक उड़ा रही हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ा भी सोच विचार नहीं था कि तुम कहां जा रहे हो और किसके पास जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तुम तो भले लोग हो, बोला और तुम चल दिया, तुम्हें क्या पता, तुम तो और अज्ञानी हो। आगे कहते हैं, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जू हुते चुराए। तो गोपियां आगे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सुनो मेरी बात को, कि हे उद्धव, तुम अपने मित्र श्री कृष्ण से कह देना कि वे हमारा मन वापस कर दें, जो वे मथुरा जाते समय दिलासा देकर चुरा ले गए हैं, वे मेरे मन को कम से कम वापस कर दे, जिससे आज भी हम गोपियां पाने को व्याकुल हूं। यानी जिस मन को आज भी हम गोपियां पाने के लिए व्याकुल हैं, और यह मन वो कृष्ण आपका मित्र वापस कर दे, हमें कम से कम मुझे मेरा मन वापस मिल जाए, ये अपने मित्र को जाकर तुम कह देना। आगे कहती हैं गोपियां उद्धव से ही और सूरदास के माध्यम से कृष्ण के संबंध में, उनके न्याय व्यवस्था के संबंध में कहती हैं, उनके प्रजा के हित में क्या करना चाहिए वो पाठ पढ़ाती हैं गोपियां। कहती हैं, ते क्यों अनिति करें आपुन, ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो अह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपका वो परम मित्र जो है, वे मथुरा जाते समय, जब वे मथुरा गए थे, अर्थात जाते समय वो ये बात बोल के गए थे कि वे अनिति को दूर करेंगे, वे अनिति को दूर करेंगे और प्रजा की भलाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। परंतु अब वे स्वयं जब वहां गए हैं और वहां का राजा बन गए हैं, तो स्वयं अनिति के मार्ग पर, गलत रास्ते पर वे चल रहे हैं और भोली भाली प्रजाओं को सता रहे हैं।
भोली भाली प्रजाओं को सता रहे हैं, मतलब हम भोली गोपियों को वहां से सता रहे हैं। पता नहीं वहां के प्रजा के साथ क्या करते हो। जोग का संदेश भेजकर स्वयं हम गोपियों के विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। और वे योग का संदेश जो भेज दिए हैं, इस योग के संदेश से हम गोपियों की विरह वेदना और बढ़ रही है। तो वे हमारी भलाई क्या करेंगे, वे तो हमारे दुख दर्द को क्या हारेंगे, वे तो खुद हमारे दुख दर्द को बढ़ा रहे हैं। गोपियां सूर के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि एक राजा का धर्म, राजधर्म तो अह सूर जो प्रजा ना जाहे सताए। गोपियां सूर के माध्यम से उद्धव को कहती हैं कि एक राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह ऐसे कार्यों को करे, वह ऐसे कार्यों को करे, एक राजा को ऐसे कार्य को करना चाहिए जिससे उसकी प्रजा की अर्थात गोपियों की भलाई हो, उसमें भलाई निहित हो। परंतु वह तो राजधर्म ही भूल गए हैं। जब से मथुरा गए हैं, राजा बने हैं, राजधर्म ही भूल गए हैं, प्रजा का दुख दर्द ही नहीं समझ रहे हैं, राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और हमें सता रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक राजा के बारे में, एक प्रेमी के बारे में गोपियां कुछ विशेष चीज कहने के लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किए हैं, उनके व्यवहार को राजनीतिक बता दिए हैं, उनके ज्ञान के बढ़ जाने को बढ़ना ना बल्कि घटना बता दिए हैं, और उद्धव को बेचारा ना कहकर उसे बहुत ज्यादा समझिए लज्जित कर रहे हैं। और वे राजा के धर्म को भी बता दे रही हैं कि एक राजा के धर्म को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, प्रजा का जो है हितैषी होना चाहिए उसे, बल्कि वे प्रजा का क्या कर रहे हैं, हमेशा दुख दर्द बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसे कह दीजिएगा कि आज भी हम उससे मन वापस लेने के इंतजार में हूं और वे आए और मेरे मन को वापस कर दें और अपने राजधर्म का पालन करें। चलिए धन्यवाद। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अगले वीडियो में मैं इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करूंगा जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्न उत्तर को मैं फिर से नए वीडियो में करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।